प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस और पेंशन का रास्ता साफ। संसद की स्थायी समिति ने बदली सिफारिशें। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन में ढील के साथ ही प्रवासी मजदूरों ने काम की तलाश में एक बार फिर बड़े शहरों की ओर धीरे धीरे लौटना शुरू कर दिया है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर काफी आलोचना झेल चुकी केंद्र सरकार कुछ कानूनों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सरकार प्रवासी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की कवायद में जुट गई है। उनके लिए न्यूनतम पेंशन और हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस कवर जैसी बड़ी राहत देने की तैयारी तेज कर दी गई है। जुलाई के आखिर तक स्थायी समिति रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। संसद की स्थायी समिति ने मौजूदा हालात को देखते हुए प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखकर अपनी सिफारिशों में कई बदलाव किए हैं। माना जा रहा है कि जुलाई 2020 के आखिर तक स्थायी समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। इसके बाद सरकार संसद के अगले सत्र पर इससे जुड़े बिल पारित कराने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सोशल सिक्योरिटी कोड में नए प्रावधानों को शामिल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अब प्रवासी मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का दर्जा देने की व्यवस्था की जाएगी। पोर्टेबल कार्ड के जरिए कहीं भी सुविधाएं लेने का होगा विकल्प। सोशल सिक्योरिटी कोड में प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष पॉलिसी लाई जाएगी। संसद की स्थायी समिति ने प्रवासी मजदूरों के लिए हेल्थ और लाइफ कवर की सिफारिश कर दी है। साथ ही कहा है कि प्रवासी मजदूरों को न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इसके अलावा मजदूरों को आवास सुविधा देने की भी सिफारिश की गई है। बताया जा रहा है कि मजदूरों के पास पोर्टेबल कार्ड के जरिए कहीं ये सुविधाएं लेने का विकल्प होगा। सोशल सिक्योरिटी के लिए खास फंड बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। साल में एक बार गृह राज्य जाने का मजदूरों को मिलेगा खर्च। नई प्रस्तावित नीति के तहत प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। वहीं कहा जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए सैलरी भी फिक्स की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक नए प्रावधानों के तहत प्रवासी मजदूरों को साल में एक बार अपने गृह राज्य जाने का खर्च भी मिलेगा। ये प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में भेजा जा सकता है। वहीं हर वर्कर को अलग यूनिक ID कार्ड दिया जाएगा। इसके बाद ऐसे कामगारों को तमाम सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कुछ समय पहले कहा था कि कानूनी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और बीजू जनता दल सांसद भर्तृहरि मेहताब की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति की ओर से प्रस्तावित संहिता में कुछ प्रावधानों को मंजूरी दे दी गई है। वहीं उन्होंने संकेत दिए थे कि इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने मई में योजना बनाई थी कि 60 साल की आयु के बाद निर्माण मजदूरों को 1000 रूपए पेंशन और जीवन बीमा के साथ अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। इसका ड्राफ्ट प्लान तैयार करके श्रम मंत्रालय के पोर्टल पर भी डाला गया था।